हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी को पता है आपके आगामी एग्जाम्स जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसके आपके मेन एग्जाम की बात की जाए तो आपका यूपी टेट का एग्जाम, सुपर टेट का एग्जाम, सी टेट के एग्जाम फंसे हुए हैं। इसके अलावा इसी मंथ 9 अगस्त को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और जल्द ही नवंबर दिसंबर में यूपीएसआई यानी कि पुलिस भर्ती भी होने वाली है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हिंदी की पूरी तैयारी के लिए आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपकी हिंदी की चैप्टर वाइज क्लासेस में हमने आपको हिंदी वर्णमाला टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया था, लगभग एक मंथ पहले। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अब आज हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर करिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। अगर कहीं आपको डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी डेली क्लासेस को पाने के लिए आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी आकाश मिश्रा जी के द्वारा कराई जा रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसके बारे में इसका जो विच्छेद होता है वो पता होना चाहिए। का, छा, त्रा या फिर ज्ञा। चलिए बताइएगा, शब्दकोश के अनुसार यानी कि हिंदी डिक्शनरी के अनुसार आपको बताना है छा किस स्थान पर आएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, का के बाद आएगा। तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, ये जो संयुक्त वर्ण होता है, हमने आपको बताया थे संयुक्त व्यंजन होता है छा, तो इसका विच्छेद जब किया जाएगा का प्लस सा, इस प्रकार से इसका विच्छेद होता है। यानी कि का वर्ण के बाद आएगा, क्योंकि का में शा लगा हुआ तो का के पहले तो आ नहीं सकता। छा अलग वर्ण हो गया, त्रा, ज्ञा ये दोनों भी आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो शब्दकोश में आपका आ जाएगा ये ए नंबर ऑप्शन में। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कहाँ आता है, तो छत्र, ज्ञा ये सबसे अंत में आते हैं। छा अंतिम से तीसरा वर्ण है, फिर त्रा आता है और उसके बाद ज्ञा आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिएगा जल्दी से। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, यानी कि कोई भी शब्द उठा लीजिए उसको हम अलग अलग कर दें, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद या फिर संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 2। और अभी हमने ऊपर में शब्द में आपको बताया था विच्छेद शब्द। विच्छेद का मतलब होता है अलग कर देना। तो वर्णों को जब अलग अलग कर देंगे तो वो आपका वर्ण विच्छेद कहलाएगा। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जैसे अलग लिखा हुआ तो आ प्लस ला प्लस गा, जब हम इस प्रकार से अलग अलग वर्णों को अलग कर देते हैं तो वो आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। और किसी शब्द के अंतिम, पहले का अंतिम, दूसरे के पहले वर्ण में कोई परिवर्तन होता है और उसे अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। इस क्वेश्चन का आपका वर्ण विच्छेद सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, 30, 20 या फिर 35। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में 5, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यानी कि 5 इंटू 5 क्या हो गया आपका 25 वर्ण। ये टोटल आपके 25 वर्ण हो गए। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर ऑप्शन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है 25 होती है। अगर वर्ग पूछे जाए तो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों स्वर आपको बताने, ए और ऐ ये दोनों स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान भी आपको हम क्लासेस में बता चुके हैं। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। चलिए बताइए जल्दी से। 4 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कंठ तालव्य सही ऑप्शन हो जाएगा। ए और आई जो होते हैं ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में आपको बताना है सिर्फ वही पहला वाला क्वेश्चन, सिर्फ स्थान बदल दिया गया, झा, चा, खा या फिर छा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, छत्र जो होता है ये छा, ये आपका किसके का के बाद आ जाएगा। क्योंकि फिर से देख लीजिए का हलंत प्लस सा, ये इसका क्या हो जाएगा विच्छेद हो जाता है। और जब वर्णमाला की बात होती है तो का के बाद क्या आता है, खा आता है, फिर गा आता है, फिर घा आता है, फिर वहां आता है, आपको पता होगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। ग्रीवा ध्वनि,
मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या फिर दंतोष्ठ ध्वनि? ऐसा क्वेश्चन है, आपको सुनकर हंसी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी नहीं होती, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि कहीं आपने सुना है? अभी तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा मूर्धा हो गया, कंठ हो गया, दंत हो गया, तालु हो गया, ये सभी शब्द आपने सुने होंगे, तो इसका आपका पहला नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। देवनागरी लिप ना लिखा हो, हिंदी लिप लिखा हो, वर्णमाला लिखा हो, कहीं पर भी आपने ग्रीवा ध्वनि नहीं पढ़ी होगी, तो ए नंबर ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य उच्चारण स्थान वाला आपको वर्ण बताना है, गा, झा, ना या फिर माँ। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। तो हमने आपको बताया था चत, ये बताया था चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता, यानी कि तालु होता है। तो चा, छा, जा, झा, झा आ गया, यानी कि सही ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा कंठ का हमने क्या बताया था? का वर्ग, क्योंकि दोनों में का आ रहा है, तो का, खा, गा, गा की आपकी ध्वनि हो गई कंठ, ठीक है। इसका ना किस में आता है? ता, था, दा, धा, ना, तो ये आपका आ जाएगा मूर्धा में, ठीक है। और इसके बाद अगला ता आपका आ जाएगा दंत में। ता वर्ग जो होता है दंत होता है, और जो टा वर्ग होता है टा, टा आपका आ जाता है टम, यानी कि मूर्धा में। ता, चा वर्ग आ जाता तालु में, बचा पा, पा वर्ग आपका आ जाता है ओष्ठ में, पा। सीधे आप बोल कर देखिए, आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिन ध्वनियों को गणना ना स्वर में की जा सकती है ना व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको ना हम स्वर में रखते हैं ना व्यंजन में रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ या फिर आयोग वह। क्वेश्चन नंबर 8 सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आयोग वह वर्ण हमने आपको बताए थे, इनकी संख्या भी बताई थी। ये ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, ना ही ये स्वर में रखी जाती हैं और ना ही इनको व्यंजन में स्थान मिलता है। तो आयोग वह वर्णों की संख्या होती है आपकी 2। अंग और आहा, ये दोनों आपके आयोग वह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से हुआ होगा। अब आप लोग फिर से अच्छे मन से अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए। जिस किसी एग्ज़ाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट होता, कोई क्लासेस देखनी हो, पहली बात, हम अभी तक आपका कोई भी ऐसा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का नहीं बचा होगा जिसकी क्लासेस आपको ना दी हो। अब दोबारा से उन सभी क्लासेस को एक प्रॉपर वे में स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। क्लासेस देखिए, सपोर्ट करिए, तो आपको जल्द ही अन्य क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर 1, 2, 3, 4। चलिए बताइए जल्दी से। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन जो हैं 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। याद होगा आप लोगों को, हमने अघोष और सघोष ये 2 आपको बताए थे। और महाप्राण, अल्पप्राण, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये प्राणत्व के आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीह्वा की नोक जब दांत ऊपर के दांतों की पंक्ति में सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवा की नोक कहाँ पर आती है? ऊपर के दांतों के सामने ऊपरी हिस्से में आती है और वायु को अवरुद्ध करती है, तो दंत, मूर्धा, तालुव्य या फिर वत्स्य। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन। वत्सर इसको कहा जाता है, और ये ज़्यादातर आपको उच्चारण स्थान के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये आपका स्थान जो है ये वत्सर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो इनमें आपको दंत वर्ण बताना, अभी हमने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा। देखिए जल्दी से, सा, पा, हा या फिर टा। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सा जो होता है आपका ये दंत के अंतर्गत आ जाता, पा ओष्ठ में, टा आपका मूर्धा में, हाँ आपका आ जाएगा कंठ के अंतर्गत आ जाता है। कहीं कहीं आपको स्वर यंत्र भी दिया रहता है, तो स्वर यंत्र भी आपका कंठ के अंतर्गत ही, कंठ को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? इनमें से अनुनासिक बताना है। पा, फा, बा, पा, बा, माँ या फिर था। चलिए बताइए। अनुनासिक यानी कि जिसकी ध्वनि में नासिक के आ रहा हो, नाक से जिसकी ध्वनि आ रही हो, ये आपका हमने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। और पा, फा, बा, भा, माँ, माँ 5वां वर्ण होता है, ये आपके अनुनासिक के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष अघोष आपको बहुत अच्छे से बताए थे, आपको याद होगा। इनमें से कौन सा घोष होगा? का, खा, चा या फिर गा? चलिए बताइए जल्दी से।
तो सही आपका ऑप्शन इनमें जो हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का वो आपका कौन सा दिया गया, देखिए जल्दी से। तो सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। घोष को हम लोग सघोष भी पढ़ते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अघोष अलग है, सघोष या फिर घोष ये दोनों एक बात होती हैं। और प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है, पहला दूसरा आपका अघोष के अंतर्गत आ जाता है, याद रखिएगा। तो घोष पूछा गया था, तो का, खा और चा ये आपके अघोष हैं, बचा आपका गा ये आपका सघोष के अंतर्गत आ जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको भी हमने वत्सर्य बताया था, तो ये दंत मूल के नाम से जाना जाता, दांत और मसूड़ा जिसको कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम इसका दंत मूल भी होता है, ठीक है दोस्तों, जब दांत जो है ऊपर दांत या फिर मसूड़े में जीभ लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जल्दी से क्या दिया गया, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इनमें से आपको अंतस्थ व्यंजन बताना है, का, चा, टा या फिर या। तो सीधे सीधे आपको पता है डी नंबर ऑप्शन, चार होते हैं, या, कॉमा, रा, कॉमा, ला, कॉमा, वा, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, दंत, ओष्ठ, तालव्य या फिर कंठ। तो पा वर्ग जो होता है पूरा आपका, अभी हमने आपको बताया था, सबसे इजी होता है, बोलकर देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई संशय आपके मन में नहीं रहेगा। पा, फा, बा, भा, मा, तो जब भी आप बोलते हैं तो आपके जो ओंठ है बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, यानी कि आपका ये आपका ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। सही ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको क्लास बिल्कुल भी पसंद आ रही हो, जरा सी भी अच्छी लग रही हो, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, आप सभी के कमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ही आगे क्लासेस लाने का मन बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे, हमने आपको बताया था, उनको क्या कहा जाता है, वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक व्यंजन पूरा होगा, एक आधा हलंत लगा हुआ होगा। छत्रज्ञा ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं, छत्रज्ञा। और कहीं कहीं आपको स्रा भी इसी में मिलता है, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो आपके मिश्र व्यंजन के अंतर्गत मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक में आपको 100% मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। तो वर्ण तालिका के अनुसार इनको क्या कहा जाता है, स्वर, मात्रा, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो दोस्तों ये आपके तीन प्रकार के जो होते हैं स्वर होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। प्लुत स्वर एस वाला होता है, दीर्घ स्वर जो दो छोटे स्वरों से मिलकर बने जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे, और ह्रस्व स्वर छोटे स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ ये वाले स्वर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से ऊष्म व्यंजन आपको बताना है, हा, ला, मा या फिर जा। तो हमने आपको बताया था सा, खा, शा, हा, ये चार आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक के कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आप लोगों को बताना है। आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे, आगे के 20 क्वेश्चंस आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको संविधान के क्वेश्चंस, यूपी स्पेशल क्वेश्चन, ये सभी आपके बीएड के पेपर से रिलेटेड देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं बीएड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिया जाए, पिछले वर्ष का पेपर करा दिया जाए, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, सा, खा, साहा, या, रा, लावा, छत्रज्ञासरा या फिर चा, छा, जा, झा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन अभी हमने आपको बताया था, या, रा, लावा ये चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा, खा, साहा ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके छत्रज्ञासरा ये संयुक्त में आते हैं, और चा, छा, जा, झा ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की वर्ण लिपियों को पूछा गया है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं ये आपको बताना है, 44, 33 या फिर आपके 52 या 48। तो कुल वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो आपका आंसर हमेशा कितना रहेगा, 52 रहेगा। लिपियां पूछ दी जाए या वर्ण पूछ दिए जाए, एक ही बात होती है, सही ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 इनकी कुल संख्या है। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। हिंदी की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, तुरंत जाइए वहां से अन्य क्लासेस को देखिए। संस्कृत की भी चैप्टर वाइज क्लासेस को तैयार किया जा रहा है, जल्द ही लाइव क्लास के थ्रू उनको भी कवर किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।